और अब फिक्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की, जहां लाखों की भीड़ सेना और सरकार के अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। लेकिन मुनीर की हत्यारी फौज अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेकर पीओके में आजादी के इस आंदोलन को डिरेल करने में लगी है। झूठ तो उनका सिग्नेचर है पाकिस्तान की फौज का। लेकिन पहले पीओके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC की तरफ से निकाले गए उस लॉन्ग मार्च की पूरी डिटेल, जिसमें मुनीर की सेना अब हर तरफ से घिर चुकी है, जिसे मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च कम आजादी मार्च ज्यादा कहा जा रहा है, जिसमें सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह है और पाकिस्तान के कब्जे से मुक्ति पाने का जुनून। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए हैं। पीओके में आज सड़कें वॉर जोन में तब्दील हो गई। पहले लाठियां चली, फिर गोलियां दागी गईं। पीओके में यह आक्रोश पिछले 1.5 महीने से दिख रहा था, लेकिन आज 15 जुलाई को पूरा पीओके आजादी के नारों के साथ सड़कों पर आ गया। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक यानी 105 किलोमीटर तक की रेंज में लोगों ने अपना विरोध जताया। पुरानी 38 मांगों में से 2 विशेष मांगों को लेकर अवामी कमेटी का प्रदर्शन हुआ, जिसमें शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। ये शरणार्थी कश्मीर से जुड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में रहते हैं। इसके अलावा अफसरों मंत्रियों के फायदे खत्म करने की मांग भी अब तक अनसुनी है, जिसे लेकर पीओके में इस बार भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शन के डर से मुजफ्फराबाद में धारा 144 लागू है। उसके बाद यह हालात, किसी भी रैली या सभा पर प्रतिबंध लगाया गया। 20,000 पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात किया गया। JAAC का मुख्य कार्यालय भी सील कर दिया गया। बीते 48 घंटे से पीओके में स्कूल, कॉलेज, बाजार, सूचना फैलाने के सारे तंत्र, यहां तक कि इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। इसके बावजूद भी मुनीर पीओके की तस्वीरों को दुनिया के सामने लाने से नहीं रोक पा रहे हैं। शासन प्रशासन के खिलाफ जो नारे लगाए जा रहे हैं वो आपको जानना चाहिए। इनकलाब आएगा आंधी में तूफानों में, यानी जो भी हो अब पीछे नहीं हटा जाएगा। पूरे पीओके में जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और वर्दी वाले गुंडे हैं, मुल्क लूटने के धंधे हैं। इन नारों से मुनीर की सेना की सच्चाई बताई जा रही है। असीम मुनीर हाय हाय, पाकिस्तानी फौज बाय बाय। और अब बदमाशी नहीं चलेगी, मुनीर की तानाशाही नहीं चलेगी। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं मुनीर फौज का एक ही काम, कत्लेआम सुबह शाम। पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का ही नतीजा है कि वहां की जनता आजादी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों के नेता सरदार अम्मान खान ने कहा, पीओके पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला इलाका है, इसे आजाद कश्मीर नहीं कहा जा सकता। इस बार हम अपनी आजादी और वजूद की जंग लड़ रहे हैं और जीत से पहले यह जंग अब खत्म नहीं होगी। पीओके के लोगों की यह यलगार मुनीर को सीधा चैलेंज है। पीओके में लोगों के जोश को मुनीर ने बूटों तले रौंदने का प्लान तैयार किया है। रावलपिंडी में बैठकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कत्लेआम का आदेश जारी किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 10 लोगों के मारे जाने का दावा है। 5 जून से जारी प्रदर्शन में अब तक 24 लोग मारे गए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुनीर का इरादा इससे भी बड़े कत्लेआम को अंजाम देने का है। मुनीर का टारगेट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को खत्म करने की योजना बन चुकी है। जनरल डायर बन चुके मुनीर की। पीओके में हिटलर शाही और अत्याचार का लेवल इन तस्वीरों से दिखाई देता है। यह पीओके के रावलकोट का वीडियो है। इसमें मुनीर का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला षड्यंत्र है। इस वीडियो में कई हथियारबंद लोग छिप छिप कर फायरिंग कर रहे हैं। सड़क पर सेना की एक गाड़ी जा रही है और तभी वहां बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इसके बाद पहाड़ियों में छिपने के लिए लोग भागते हैं। यह ड्रोन वीडियो पाकिस्तानी सेना की ISPR ने जारी किया है। इस फायरिंग में पाकिस्तानी रेंजर्स के नायक इम्तियाज अली की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हमलावरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के बजाय घटना का ड्रोन फुटेज क्यों जारी किया? पाकिस्तानी सेना अपने जवानों पर हुए ऐसे कथित हमलों के वीडियो सार्वजनिक क्यों कर रही है?
दरअसल पाक फौज ये दिखाना चाहती है कि पीओके में भीड़ में कई हथियारबंद लोग हैं जो रेंजर्स को टारगेट करके हिंसा कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि पीओके में प्रदर्शन करने वाले लोग निहत्थे हैं, लेकिन घटनास्थल के पास ही लश्कर का एक आतंकी शिविर है और यह खबर है कि पाकिस्तानी फौज के इशारे पर ही कई आतंकवादी प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल होकर सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। यानी पाकिस्तान की फौज माहौल बिगाड़कर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन लड़ाई इस बार पाक फौज वर्सेस पीओके की लेडीज ब्रिगेड और बच्चों के बीच भी है। इस बार सभी मिलकर फौज को ललकार रहे हैं, सड़कों पर ढाल बनकर खड़े हैं, शांति और अमन की अपील कर रहे हैं। पीओके के रावलकोट में यह लॉन्ग मार्च सुबह से निकला हुआ था। सड़कों पर भारी भीड़ थी। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सरकार सेना के विरुद्ध माहौल गर्म था। ये सारी तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ा अपडेट आया। मुजफ्फराबाद चलो मार्च को फिलहाल 21 जुलाई तक के लिए वापस ले लिया गया है। यानी जो भी प्रदर्शनकारी इस इलाके में सड़कों पर उतरा हुआ था वहां से वो वापस हो रहा है। जेएसी नेताओं ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार को उनकी मांगों पर कार्रवाई के लिए 21 जुलाई तक का अंतिम मौका दिया जा रहा है। इस अवधि में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो पूरे पीओके में बड़े पैमाने पर आंदोलन और लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो जाएगा।